नमस्कार मित्रों, सभी को नमस्कार। मित्रों, कल की क्लास में हमने गुणनखंडों की संख्या पढ़ी थी। केवल गुणनखंडों की संख्या किस तरह निकाली जाती है उन पे हमने चर्चा की थी। ठीक है, आज हम चर्चा करने वाले हैं। देखो, कल अभाज्य गुणनखंड भी पढ़ लिए थे हमने, जहाँ तक मुझे याद है कल हमने अभाज्य गुणनखंड भी पढ़ लिए थे और गुणनखंडों की संख्या भी पढ़ ली थी। आज हम पढ़ने वाले हैं गुणनखंडों का योग निकालना, फिर गुणनखंडों का गुणनफल, फिर आ जाएंगे बीजीय गुणनखंड में। ठीक है, सो आइए मित्रों, अपना है गुणनखंडों का योग। गुणनखंडों का योग, सम ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, गुणनखंडों का योग। ध्यान से सुनिए, बहुत इजी दोस्तों। जिस तरह कल की क्लास आपको बहुत इजी लगी, गुणनखंडों की संख्या निकालना, अगर आप पहली बार सीखे हो तो आपको पता लगा होगा कि कितना इजीली अपन गुणनखंडों की संख्या निकाल सकते हैं। उसी तरह मैं आपको बताने वाला हूँ गुणनखंडों का योग। अच्छा, गुणनखंडों का योग निकाल रहे हैं तो ये तो मान के चलिए कि योग करना टफ तो है। ये तो आप मान के चलिए, इतने सारे गुणनखंड होते हैं, उनको जोड़ना कोई बड़ी बात तो नहीं है। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेके पहले मैं छोटी बात करता हूं, फिर आपको बताऊंगा धीरे धीरे बड़ी बात। जैसे 12 को लो, 12 को मतलब 1 इंटू 12, 2 इंटू 6, 3 इंटू 4, यही हुआ। 1 इंटू 12, 2 इंटू 6, 3 इंटू 4। गुणनखंड बोलो क्या क्या हो गए? 1, 2, 3, 4, 6, 12। 1, 2, 3, 4, 6, 12। अगर दोस्तों आपको गुणनखंडों का योग निकालना है तो योग बोलो क्या आ जाएगा? 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 4 10, 16 और 12 28। गुणनखंडों का योग बोलो क्या आ गया? 28 आ गया। समझ गए हो? अब ये तो हुई नॉर्मल सी बात, गुणनखंडों का योग निकालना एकदम नॉर्मल। 28 कितना सिंपल था। ये सिंपल क्यों था? क्योंकि यहाँ केवल 12 था, इसलिए ये सिंपल था। अगर मान लो संख्या बड़ी आ जाती तो अपन इस तरह से पहली बात तो तोड़ ही नहीं सकते। पहली बात तो संख्या को इस तरह तोड़ ही नहीं सकते अगर संख्या बड़ी आ जाती, फिर उनको जोड़ना तो और भी बड़ी बात है। ठीक है, तो करने का कंसेप्ट क्या रहेगा, मैं डायरेक्ट पहले आपको एक बार फॉर्मूला बता दूं। देखो, अगर गुणनखंडों का योग निकालना है, 2 की पावर p इंटू a की पावर q इंटू b की पावर p q r। अगर ये कोई जहाँ a2ab, जहाँ ab अभाज्य संख्याएं हो, जहाँ ab क्या है? अभाज्य संख्या हो। सबसे पहले किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड तो करने ही पड़ेंगे, जैसे हमने कल की क्लास में किया था। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड तो करने ही पड़ेंगे। तत्पश्चात, उसके पश्चात अगर दोस्तों आपको गुणनखंडों का योग निकालना है, गुणनखंडों का योग ये हो जाएगा 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 प्लस डॉट 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 2 की पावर p तक जोड़ो, फिर a की पावर 1 प्लस 1, सॉरी 1 से स्टार्ट नहीं करना, 0 से स्टार्ट करना। a की पावर 0, a की पावर 1 प्लस डॉट 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 a की पावर q तक जोड़ो, फिर b की पावर 0, b की पावर 1 डॉट 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 b की पावर r तक जोड़ो। ठीक है, ये तो है गुणनखंडों का योग निकालना। बताऊंगा अभी आपको एग्जाम्पल से। अभी तो आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म देख लो कि ये फॉर्मूला होता है गुणनखंडों का योग निकालना। और अगर आप बात करें सम गुणनखंडों का योग, सम गुणनखंडों का अगर आपको योग निकालना है दोस्तों, सब बताऊंगा, बस पेशेंस रखना। बस सबसे बड़ी बात है पेशेंस रखना। लास्ट तक अगर मैं क्लास लेक्चर खत्म करूं उससे पहले अगर आपको गुणनखंडों का योग नहीं आए तो मुझे बताना कि सर आपने कम पढ़ाया। मैं सब पढ़ाऊंगा। ठीक है, अगर आपको सम गुणनखंडों का योग चाहिए तो मैंने क्या बोला, आप 2 की पावर 0 को छोड़ दो। कल भी बताया था, 2 की पावर 0 को छोड़ दो, बाकी जो बचे वो सारे के सारे सम होंगे। क्योंकि 2 की पावर 0 क्या होता है? 1 होता है। एक सम नहीं होता,
बाकी वालों को ले लो, 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस डॉट 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 2 की पावर p। बाकी सेम दोस्तों, a की पावर 0, a की पावर 1 डॉट 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 a की पावर q, b की पावर 0 प्लस b की पावर 1 प्लस डॉट 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 डॉट। सही है क्या? अब आप ले लो विषम गुणनखंडों की संख्या। अगर आपको विषम गुणनखंडों की संख्या लेनी है, विषम गुणनखंडों की संख्या चाहिए, सॉरी संख्या नहीं, योग, विषम गुणनखंडों का योग निकालना हो तो मेरे प्यारे मित्रों क्या ले लोगे? ये सारे सम है, 2 भी सम है, 2 की पावर 2 भी सम है, ये सब सम है, पर 2 की पावर 0 तो विषम है। पर इस एक को लेकर भी क्या कर लोगे, क्योंकि एक को किसी से गुणा करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप इस 2 वाले मैटर को तो छोड़ ही दो, जैसे हमने कल छोड़ा था, सब कुछ कल जैसा ही है सेम, इसको छोड़ दो बस, ये स्टार्ट कर लो। a की पावर 0, a की पावर 1 डॉट 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 a की पावर q और b की पावर 0, b की पावर 1 प्लस डॉट 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 b की पावर r। देखो जरा इसको मित्रों एक बार, देख लिया सबका? बोलो देख लिया क्या? समझ में आ गई बात? अब देखो जरा आगे क्वेश्चन करते हैं मित्रों, एक आराम से दोस्तों देखिएगा। अच्छा, कल वाला जो क्वेश्चन था उसका जो आंसर मैं आपको बता दूं, आपके क्या आया मुझे नहीं पता, पर मैं जो बोल रहा हूं वो अगर आया है तो खुश हो जाओ। छिन्नू 72 24, ये आपके क्वेश्चन का आंसर था। आप देख लेना आपके क्या आया, ठीक है मित्रों? देखो, जैसे एक क्वेश्चन ले लिया मित्रों मैंने 12 पे चर्चा करूं, पहले छोटे अंक पे चर्चा करूं फिर बड़े पे आऊंगा ही। वैसे मैं 12 का सबसे पहला काम किया, अभाज्य गुणनखंड, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 2 की पावर 2 क्या होता है 4, 4 इंटू 3 4 × 12। सही है क्या? अब अगर आपको गुणनखंडों का योग निकालना है, अगर आपको गुणनखंडों का योग निकालना है तो क्या करोगे? 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1। समझ में आई बात? 2 की पावर 2 है ना, तो 2 की पावर 0 से 2 की पावर 2 तक जोड़ दो, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 जोड़ दो। कितना आ गया मित्रों? ये मेरे ख्याल से आ गया होगा आपके ये 4, 4 और 2 6, 6 और 1 7, ये 7 हो गया, और ये 3 और 1 4। बोलो कितना आ गया? 7 चौक 28। सही है क्या? गुणनखंडों का योग आ गया। अब निकालो गुणनखंड, सम गुणनखंडों का योग, सम गुणनखंडों का योग। बोलो सम गुणनखंडों का योग कितना आ जाएगा? इसको छोड़ दो बस, 2 की पावर 0 को छोड़ दो, छोड़ दोगे? क्या रहा? 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। कितना आ गया? 4 और 2 6, 4 और 1 3 और 1 4, 4 6 चक 24। सही है। और अगर आपको विषम गुणनखंडों का योग चाहिए, किसका चाहिए मित्रों? विषम गुणनखंडों का योग चाहिए। विषम गुणनखंडों का अगर योग चाहिए तो बोलो क्या आ जाएगा? 3 की पावर 0, 3 की पावर 1। इसको तो छोड़ ही दो आप, 2 को तो, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, बोलो कितना आ गया? 3 और 1 4। बात समझ में आ गई मित्रों? बस फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले का ध्यान रखना। अच्छा, मैंने यहाँ पर केवल गुणनखंडों का योग ही लिखा, सम विषम का नहीं लिखा। लिख देता हूँ अब मित्रों, गुणनखंडों का योग, गुणनखंडों का योग कितना आया था? 28।
सम गुणनखंडों का योग, बोलो सम गुणनखंडों का योग कितना आ जाएगा, बोलो 12 और 6 18, 4 22 और 2 24। विषम गुणनखंडों का योग, विषम गुणनखंडों का योग बोलो कितना होता है, 3 और 1 4। सही है क्या? आओ एक क्वेश्चन करते हैं बढ़िया। जैसे ये मैंने छोटा एग्जांपल लिया, एक बिल्कुल छोटा, आपके कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने के लिए एकदम बढ़िया क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, बढ़िया एक। जैसे मान लो एक क्वेश्चन ले लिया, किसको ले ले बोलो, कोई एक नंबर ले लो, जैसे 420 ले लो। क्या ले लिया? 420। 420 के सबसे पहले तो टुकड़े करो। 420 के सबसे पहले तो आप टुकड़े कर लो। 2 के पहाड़े से 210, 2 के पहाड़े से 105, 3 के पहाड़े से 35, 5 के पहाड़े से 7, 7 के पहाड़े से 1। यही है। तो बोलो 420 का मतलब क्या हो गया? 420 का मतलब हो गया, 420 का मतलब क्या हो गया? 2 की पावर कितनी बोलो? 1 2, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, 7 की पावर 1। सही है। 420 का मतलब 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1 बराबर है। अब दोस्तों अगर आपको गुणनखंडों का योग चाहिए, अगर आपको गुणनखंडों का योग चाहिए, 420 के जितने भी गुणनखंड हैं, अगर आपको उन सब का योग चाहिए तो ये हो जाएगा 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 7 की पावर 0, 7 की पावर 1। सही है मित्रों। जितने भी गुणनखंड है उन सब की जितनी तक घाते हैं वहाँ तक जोड़ देना है बस। प्यारे मित्रों ये कितना हो जाएगा? 4 4 और 2 6 और 1 7, 4 6 8। हाँ कितना आ गया? 7 चौक 28, 8 छंग 48, 28 इंटू 48, 8 8 64 का 4 हासिल का 6, 8 चौक 32, 8 दूनी 16, सॉरी 8 चौक 32, 8 दूनी 16। सही है। 48, 48 और 6 54, 5 4 दूनी 8, 5 13, 1344। गुणनखंडों का योग आ गया 1344। अब निकालते हैं सम गुणनखंडों का योग। क्या निकालते हैं? सम गुणनखंडों का योग। अगर हमें सम गुणनखंडों का योग निकालना है, सम गुणनखंडों का योग निकालना है तो बोलो क्या करूंगा? केवल 2 की पावर 0 को छोड़ दूं। मेरी बात समझ रहे मित्रों? 2 की पावर 0 यानी क्या होता है? 1। इसको छोड़ दूं, बाकी तो सारे सम ही होंगे ना। तो इसको छोड़ दिया तो क्या बचा? 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 7 की पावर 0, 7 की पावर 1। सही है क्या? केवल छोड़ा किसको? 2 की पावर 0 को छोड़ा। सही है। कितना आ गया? 4 और 2 6, 4 6 8। सही है। कितना आ जाएगा? 6 चौके 24, 6 4 6 8 है ना, 6 4 6 8, 6 चौके 24, 6 चंग 36, 8 चौक 32, 36 इंटू 32। कितना आ गया? 6 दूनी 12 का 2 हासिल का 1, 36 18, 3 दूनी 6 24 और 1 25 का 5 हासिल का 2, 3 3 9 और 2 11, 1152। अब अगर आपको विषम गुणनखंडों का योग निकालना हो, प्यारे मित्रों विषम गुणनखंडों का योग, विषम गुणनखंडों का योग निकालना हो, बोलो क्या करोगे? इस 2 वाले मैटर को पूरा छोड़ ही दो, इस 2 वाले मैटर को पूरा छोड़ दो, बाकी वाले ले लो। 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1,
और 7 की पावर 0 प्लस 7 की पावर 1, सही है क्या? कितना आ जाएगा? 4 6 7, 4 6 8, कितना आ गया? 6 चौके 24, 24 सट्टे कितना होता है? 24 सत्ते मतलब 8 चौक 32 का 2 हासिल का 3 8 दूनी 16 3 19 192, सही है मित्रों। तो ये आ गया विषम गुणनखंडों का योग, ये आ गया सम गुणनखंडों का योग, और ये आ गया टोटल। जोड़ के देखो, 2 और 2 4, 9 और 5 14 का 4 हासिल का 1, 1 और 1 2 और 1 3, बराबर है। तो ये तरीका है दोस्तों गुणनखंडों के योग निकालने का। एक क्वेश्चन और करते हैं, क्योंकि मैं तब तक करूंगा जब तक आपको मजा नहीं आ जाएगा सर यस समझ में आ गया। आओ एक क्वेश्चन और करते हैं। देखो प्यारे मित्रों, हालांकि दोस्तों इसको करने का एक और तरीका भी है, ऐसा नहीं है कि ये इसी तरीके से हमें माथा खपाना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम दोस्तों इसको एक तरीके से और से कर सकते हैं, पर जो एक और तरीका है ना, उस तरीके में केवल गुणनखंडों का योग निकाला जा सकता है, ना कि सम गुणनखंडों का योग, विषम गुणनखंडों का योग, ये दोनों ही नहीं निकाल सकते हैं। केवल गुणनखंडों का योग निकालना हो ना, वो निकाल सकते हैं उस अलग तरीके से, बताऊंगा आपको। बट पहले एक क्वेश्चन और करते हैं इस पर। अब एक ढंग का नंबर सोचना पड़ेगा, बोलो क्या सोचें? 1000 का मतलब क्या होता है? 2 5 हो गया, और 7000 में 7 आ जाएगा, 6000 में 3 भी आ रहा है, चलो 6000 में 3 भी आ जाएगा, 2 ज़्यादा हो जाएंगे ना। ऐसा नंबर सोचते हैं मित्रों, सोचता हूँ, चलो मैं एक नंबर देखता हूँ, कुछ सोचता हूँ। एक नंबर लिया मित्रों 55 44, एक नंबर ले लिया 55 44, इसकी अस्तेसी करते हैं, ठीक है। एक नंबर लिया 55 44, इसके हमें सभी गुणनखंडों का योग चाहिए, गुणनखंडों की सम गुणनखंडों का योग चाहिए, और विषम गुणनखंडों का योग भी चाहिए, ठीक है। सो आइए, सबसे पहला काम क्या है? 55 44 के अभाज्य गुणनखंड करना। सबसे पहला काम है 55 44 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। देखो 2 के पहाड़े से थोड़ा बड़ा है, ध्यान रखना, मैं एक बड़ा एग्जाम्पल ले रहा हूं, तो डीमोटिवेट नहीं होना है कि सर इतना बड़ा हम कैसे करेंगे। आपके छोटा आएगा, इतना बड़ा कभी नहीं आएगा, 3 डिजिट तक आता है योग वाला मैटर, इतना बड़ा नहीं आता। पर मैं 4 का कर रहा हूं ताकि अपना हौसला बड़ा रह जाए, घबराना नहीं, ठीक है। 2 के पहाड़े से 2 दूनी 2 सतह 2 सतह 2 दूनी, फिर 2 के पहाड़े से 1 3 8 6, फिर 2 के पहाड़े से 6 9, 6 हो गया, 9 हो गया, 3 हो गया, 3 के पहाड़े से 2 3 1, फिर किसका पहाड़ा? 7 का जा रहा है ना, 7 के पहाड़े से 7 बार 7 बार, फिर 7 के पहाड़े से 11, फिर 11 के पहाड़े से 1, सही है मित्रों, यही है, ठीक है, कोई तकलीफ नहीं। अब टुकड़े बोलो क्या आ गए, इसके गुणनखंड बोलो क्या आ गए? गुणनखंड आ गए 55 44 के गुणनखंड आ गए 2 की पावर 3, 3 की पावर 1, 7 की पावर 2 और 11 की पावर 1, ठीक है। 2 की पावर 3, 3 की पावर 1, 7 की पावर 2, 11 की पावर 1, समझ गए ना। तो आओ करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले मान लो हमें निकालना है गुणनखंडों का योग। अगर दोस्तों मुझे गुणनखंडों का योग निकालना है, गुणनखंडों का योग निकालना है, तो बोलो क्या करूंगा? 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, 7 की पावर 0 प्लस 7 की पावर 2, 11 की पावर 0 प्लस 11 की पावर 1, सही है क्या? ऐसे ही होता है, सही।
इसको सॉल्व कर देंगे, कितना आ जाएगा, 8 और 4 12 और 2 14 और 1 15, 3 और 1 4, 49 और 1 50, 11 और 1 12। सही कर रहा हूं मैं? अब देखो ये कितना आ गया, 50 चौक 200, 50 चौक 200 हो गया, 200 इंटू 15 3000, 12 तिया 36, 36। एक बार वापस चेक करें मित्रों इसको एक बार, देखिए जरा कहाँ गड़बड़ करी हमने। अच्छा ये 7 3 ले लेना है पर दोस्तों, मैंने गलती कर दी, यहाँ पर 3 आएगा ना, यहाँ पर दोस्तों मैंने हल्की सी गड़बड़ कर दी है, यहाँ 3 आएगा, वापस देख लो, सब सही है सही है सही है। यहाँ 3 दूनी 3 तिया, 3 एकम किया, 3 सते 21 और 3 सते 21, फिर 7 11 11 1, ठीक है, मतलब 3 की पावर 2 आएगा ना। हाँ चलो कोई बात नहीं मित्रों, ये 3 की पावर 2 हो गया और ये 7 की पावर कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 7 की पावर 1, 11 की पावर 1, ठीक है। और ये 2 3 बार चला गया, 3 अब 2 बार चला हुआ है ना, तो ये पूरा गड़बड़ हो गया। अब थोड़ा गड़बड़ हो गया प्यारे मित्रों। 2 की पावर 0, 2 नहीं 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 7 की पावर 0, 7 की पावर 1, 11 की पावर 0, 11 की पावर 1। सही है मित्रों, वापस देख लें, ये 2 3 बार हो गया और 3 2 बार लिख दिया, 7 2 बार लिख दिया, ये 11 हो गया, ठीक है। अब वापस कर लेते हैं मित्रों, कितना हो जाएगा, 8 और 4 12, 8 और 4 12 और 2 14 और 1 15, 9 और 3 12 और 1 13, ये 9 है, 9 और 3 12, 12 और 1 13, 7 और 1 8, 11 और 1 12, कितना आ जाएगा, ये 13 8 104, तो ठीक है। 15 इंटू 12 कितना होता है, 15 इंटू 12 होता है प्यारे मित्रों, 15 इंटू 12 होता है 180, 180 और ये 144, 15 12 180, 180 इंटू 8 1440, 1440 इंटू 13 कर दो, बोलो कितना आ जाएगा, 0 का 0, 13 चौक 52 का 2 हासिल का 5, 13 चौक 52 और 5 57 का 7 हासिल का 5, 13 एकम 13 और 5 18, 18,720, ठीक है मित्रों। अगला देखें सम गुणनखंडों का योग। अगला है सम गुणनखंडों का योग। बोलो सम गुणनखंडों का योग, बोलो निकालना है, कैसे करेंगे, केवल 2 की पावर 0 को छोड़ दूं, इनको ले लो, 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2, 7 की पावर 0 प्लस 7 की पावर 1, 11 की पावर 0 प्लस 11 की पावर 1। सही है, कितना आ जाएगा, 8 और 4 12 और 2 कितना होता है, 16 14 होता है, 9 और 3 12 और 1 13, बाकी सेम ही है, 8 12। बोलो अब कितना आ जाएगा, ये थोड़ा मुश्किल पड़ता है गुणा भाग करना, पर खैर करना तो पड़ेगा मित्रों, कोई इलाज नहीं इसका। तो 14 इंटू 13 तो चलो हो जाएगा, 14 14 196 होता है, 196 में जो है 14 14 196 होता है, 14 कम कर दो 182 हो गया, ये तो 182 हो गया, 12 8 96 हो गया। इसको दोस्तों मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत का काम तो है मित्रों, ये तो मैं भी मानता हूँ, पर करना तो पड़ेगा। 6 दूनी 12 का 2 हासिल का 1, 8 चंग 48, 9 दूनी 18, 18 48 कितना होता है, 18 48 होता है मित्रों कितना, 66,
66 और एक 67, हासिल का 6, 6 एकम 6, 8 नम 72, 72 6 78 और 6 82, 78 और 6 ना, 6 एकम 6, 2 एकम 2, 8 नम 72, 72 और 6 78, 78 और 6 कितना होता है? 84 होता है। 84 का 4, हासिल का 8, और 9 एकम 9, 9 और 8 17 का 7, 17 का 7 हो गया। ठीक है, तो ये बोलो कितना आ गया? 17,472, 17,472 आ गया। ठीक है, अब चलो निकालते हैं किसका? विषम का निकाल लें। विषम गुणनखंडों का योग। विषम मित्रों तरीका इजी है, बस ये गुणनफल वगैरह का मैटर थोड़ा देखना पड़ता है। विषम गुणनखंडों का योग, और मैं आपको क्या बता रहा हूं, एग्जाम में छोटा आएगा, इतना बड़ा नहीं आएगा जिससे आपका दिमाग की स्थिति हो। विषम चाहिए तो 2 वाले को छोड़ ही दो, इसको ले लो। 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, और 7 की पावर 0, 7 की पावर 1, 11 की पावर 0, 11 की पावर 1। बोलो कितना आ जाएगा? 9 और 3 12 और 1 13 हो जाएगा। 13 इंटू 8 इंटू 12, 12 ट छिन्नू, 13 इंटू छिन्नू कर दो। 13 छिंग कितना? 78, 13 छिंग 78 का 7, 13 नम 117 और 7 126, 124 है ना। जोड़ो कितना आ रहा है? 8 और 2 10, 0 हासिल का 1, 7 और 4 11, और 1 12 का 2 हासिल का 1, 4 और 2 6 और 1 7, 17 18। सही है, सब सेटो सेट है। तो ये है दोस्तों गुणनखंडों का योग निकालना। गुणनखंडों का योग, सम गुणनखंडों का योग, विषम गुणनखंडों का योग। अब मैं आपको कह रहा था कि मैं आपको एक और तरीका बताऊंगा, पर जो मैं आपको एक और तरीका बता रहा हूं वो तरीका केवल और केवल गुणनखंडों के योग पर लगेगा। मैं उस तरीके से ये 2 और फाइंड आउट नहीं कर सकता, इसलिए मैंने इसको प्राइमरी रखा। इसको मैंने प्राथमिक तौर पे आपको मैंने पहले ये बताया, क्योंकि ये डिटेल में अपन को आंसर दे रहा है। चलो मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ। तरीका समझो। कैलकुलेशन दोस्तों हो सकती है ऊपर नीचे हो जाए, तरीका दोस्तों ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए बस। जैसे इसी को ले लूँ मैं एक बार। 55 44 के बोलो टुकड़े क्या हुए थे अभी? 2 की पावर 3 हुए थे, 3 की पावर 2 हुआ था, 7 की पावर 1 हुआ था, 11 की पावर 1 हुआ था। यही था ना? चेक कर लो। 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 7 की पावर 1, 11 पावर 1। ठीक है, अगर आपको गुणनखंडों का योग निकालना है अन्य तरीके से, गुणनखंडों का योग कैसे निकालेंगे? पहले मैं आपको एक बार फॉर्मूला बता दूं क्या? चलो फॉर्मूला छोड़ो, पहले देख लो। घात में +1 आधार -1, घात में +1 आधार -1, घात में +1 आधार -1, घात में +1 आधार -1 बटा आधार -1 आधार -1 आधार -1। यह है दोस्तों दूसरा तरीका। मतलब जो भी घाते आपको दे दे, एक बार वापस देख लो अच्छे से, जो भी आपको दे दिया है। अब देखो, घात में +1 करो नीचे -1, घात में +1 करो नीचे -1, घात में +1 करो नीचे -1, घात में +1 करो नीचे -1 बटा आधार -1 आधार -1 आधार -1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4 कितना होता है? 16, 16 में 1 गया 15, 3 की पावर 3 27 में 1 गया 26, 7 की पावर 2 49 में 1 गया 48, 11 2 121 में 1 गया 120 बटा 1 इंटू 2 इंटू 6 इंटू 10। सही है? 6 दूनी 12, 120 कट गया। इसको सॉल्व करना जरा, कितना आ जाएगा? 15 को चलो बाद में गुणा कर देंगे, पहले इसको देखो कितना आ रहा है। 8 छंग 48 का 8, हासिल का 4, 6 चौके 24, 8 दूनी 16, 16 और 24 40, 40 और 4 44 का 4, 4 दूनी 8 4 12, गुणा कर दो। 15 × 120 का 0, हासिल का 12,
15 चौक 60, 12 72 का 7, 15 दूना 30, 7 37 का 7, हासिल का 3, 15 कम 15 3 18। बोलो आंसर कितना आ रहा है? 18,720 आ रहा था क्या? 18,720। सही है मित्रों। तो एक ये तरीका है। मैं इस तरीके को दोस्तों एक फॉर्मूले के रूप में भी लिख लेता हूं, ताकि अगर आप इसका फॉर्मूला भी लिखना चाहे तो आपको ध्यान में रहे। अगर कोई ऐसी चीज हो 2 की पावर a प्लस a p की पावर 2 की घात p, a की पावर q, b की पावर r, अगर ऐसा हो तो मैं आपको बता दूं गुणनखंडों का जो योग होता है ना, मैं आपको बता दूं गुणनखंडों का जो योग होता है वो ये होता है 2 की पावर p प्लस 1 माइनस 1, a की पावर q प्लस 1 माइनस 1, b की पावर r प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 a माइनस 1 b माइनस 1। सही है क्या? ये फॉर्मूला होता है मित्रों। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है। अब एक क्वेश्चन देता हूं, करके बताना। ठीक है, एक क्वेश्चन अब दूंगा आपको, बढ़िया क्वेश्चन दूंगा। उम्मीद करता हूं कि वो क्वेश्चन आप सभी दिल से करेंगे, बहुत दिल से करेंगे सवाल को और अच्छे से करके बताओगे। ठीक है, क्वेश्चन है प्यारे मित्रों, क्वेश्चन ये है कि मान लो क्वेश्चन आ गया 3600 के गुणनखंडों का 3600 के गुणनखंडों का औसत बताओ। ये क्वेश्चन है मित्रों, 3600 के गुणनखंडों का औसत बताओ। मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं। औसत का फॉर्मूला मित्रों मैं आप सभी को बता देता हूं। औसत बराबर जानते ही हो राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो औसत का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? गुणनखंडों का योग बटा, करो फटाफट करो मित्रों, जिसको बात समझ में आ गई वो तो करने लग जाओ, शुरू हो जाओ। गुणनखंडों का योग बटा गुणनखंडों की संख्या, ये करना है मित्रों आपको। इसकी गुणनखंडों का योग निकालो, गुणनखंडों की संख्या निकालो, यहां रखो। जल्दी बताओ क्या आंसर आ रहा है? कुछ आंसर आया क्या मित्रों? गुणनखंडों का योग निकाल लिया होगा, गुणनखंडों की संख्या भी सबने निकाल ली होगी, है ना? मैं भी करता हूं, चलो आप भी करते रहो। मैं खड़े खड़े क्या करूंगा, मैं भी कुछ कर लेता हूं। 3600 गुणनखंड कर लेता हूं पहले।
2 के पहाड़े से 1800, 2 के पहाड़े से 900, 2 के पहाड़े से 450, 3 के पहाड़ काय का 3 का पहाड़ा, 2 के पहाड़े से 2 दूनी 2 दूनी 2 पंजे। अब 3 का पहाड़ा, तीनों सत्ते तीनों पंजे, 3 का पहाड़ा, 3 का पहाड़ा बोलो क्या हो जाएगा, दूनी 5, 5 का पहाड़ा 5, 5 का पहाड़ा 1। सही है। तो आप समझ गए इसका मतलब क्या हो गया, 2 की पावर कितना, 1 2 3 4, 3 का पहाड़ा 3 कितना 1 2, 5 कितना है 1 2, 2 4 बार, 3 2 बार, 5 भी 2 बार। टुकड़े सही है मेरे। अब गुणनखंडों का अगर मैं योग निकालूं तो बोलो गुणनखंडों का योग निकालते हैं। चलो गुणनखंडों का योग, गुणनखंडों का योग बोलो कैसे निकालूंगा, शॉर्टकट निकालूंगा मैं तो मेरे तरीके से निकालूंगा। कैसे, 2 की पावर 4 + 1 - 1, 3 की पावर 2 + 1 - 1। दोस्तों जिसको जो अच्छा लगता है उस तरीके से करे, मुझे ये अच्छा लगता है मैं ऐसे करूँगा, आपको कोई और तरीका अच्छा लगता है आप उससे करना, मेरे को ये अच्छा लगता है ठीक है तो मैं इससे करूँगा। ऐसे मत कहना कि सर आपने ऐसे क्यों किया, हमको तो वो बताया था ये बताया था, ठीक है सही है। 2 की पावर 5 32 में 1 गया 31, 3 की पावर 27 में 1 गया 26, 125 में 1 गया 124 बटा 1 × 2 × कितना है 4, 4 ही है। ये कितना आ गया दोस्तों, 4 एकम 4, 4 × 12, 4 एकम 4 31, 2 के पहाड़े से 13। बोलो गुणनखंडों का योग कितना आ गया, 31 × 13 × 31, यही आया। ये तो आ गया गुणनखंडों का योग। अब चलो निकाल लेते हैं गुणनखंडों की क्या संख्या, गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या। बोलो गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते, कल बताया था क्या, सारी घातों में 1 1 जोड़ दो, 4 + 1 2 + 1, 4 + 1 2 + 1 2 + 1, सही है। 4 + 1 2 + 1 2 + 1 कितना आ गया मित्रों, 5 × 3 × 3, 5 × 3 × 3, ठीक है। कट तो ये किसी से नहीं रहे, परेशान पूरे करेंगे, मतलब आप समझ रहे हो, बहुत परेशान करेंगे ये लोग। आप करने दो दोस्तों, इनकी भी दिन आए हुए हैं। 5 × 3 = 15, 5 × 3 = 15, 15 × 3 = 45, कट किससे नहीं रहा है ये, ना 31 से ना 13 से 31। बोलो कोई बात नहीं, 31 31 961 गुणा कर लो। मुझे लगा कट रहा होगा तो मैं बाद में काट लूंगा, पर कट नहीं रहा है, कट की स्थिति में लग नहीं रहा है मित्रों। अगर आपको लग रहा है दोस्तों आप काट लेना, मुझे लग नहीं रहा है। 961 को 13 से गुणा करो, 13 एकम 13 हासिल का 1, 13 × 78 और 1 79 हासिल का 7, 13 में 117, 13 में 117, 117 और 7 124, 117 और 7 124। बोलो गुणनखंडों का योग कितना आ गया, 12493 बटा योग आ गया बटे संख्या आ गई 45। बोलो आंसर कितना आ गया, ये जो भी दोस्तों सॉल्व कर लेना आंसर ये आ जाएगा, सही है। थोड़ा पॉइंटों मित्रों आ रहा है ना, थोड़ा बड़ा हो गया है। एक काम करते हैं, एक छोटा एग्जाम्पल लेते हैं पहले, ठीक है, थोड़ा आपको मजा आएगा। आपने एक काम करो, इसको जिसने कर लिया अच्छी बात है, नहीं कर लिया तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये बहुत बड़ा भी हो रहा है, मतलब इतना बड़ा तो नहीं, योग आ गया संख्या आ गई पर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रही है। एक काम करते हैं पहले, ताकि आपके दिमाग में सेटिस्फाई हो जाए कि हाँ अपन जो कर रहे हैं वो करेक्ट कर रहे हैं, ये आपके माइंड में मुझे बैठाना बहुत ज़रूरी है। तो अब समझो, इतना कर लिया है तो अच्छी बात है, वरना एक एग्जाम्पल देखो। मुझे इतना सा बता दो, इतना सा बता दो कि 12 के गुणनखंडों का औसत क्या आएगा, 12 के गुणनखंडों का औसत क्या आएगा।
तो 12 के अगर मुझे गुणनखंडों का औसत निकालना है तो पहले क्या निकालूंगा, 12 का गुणनखंडों के योग। 12 का मतलब क्या होता है, 12 का मतलब होता है मेरे प्यारे मित्रों, 12 का मतलब 2 की घात 2, 3 की घात 1, सही है। अगर मुझे योग निकालना है तो मैं योग कैसे निकालूंगा, 2 की पावर 2 प्लस 1 माइनस 1, 3 की पावर 1 प्लस 1 माइनस 1 बटा 2 माइनस 1, 3 माइनस 1, सही है क्या। 2 की पावर 8 में से 1 गया 7, 9 में से 1 गया 8 बटा 1 इंटू 2, 7 चौक 28 आ गया। गुणनखंडों की संख्या निकाल लो, बोलो गुणनखंडों की संख्या कितनी आ जाएगी, 2 प्लस 1, घात में 1 जोड़ते हैं ना, 2 प्लस 1 और 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 3 और 2 6। औसत निकालना है, औसत निकालेंगे। औसत का फॉर्मूला क्या होता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, पर यहाँ गुणनखंड है तो गुणनखंडों का योग बटा गुणनखंडों की संख्या। योग कितना आया 28 और संख्या कितनी आई 6। 2 के पहाड़े से 14 बार, 2 के पहाड़े से 3 बार, यानी कितनी बार कट गया, 3 चौक 12, 2 बटा 3, यही आया ना। अब देखो हमने इस प्रोसेस से किया तो हमारा ये आया। अगर अपन जनरल अगर करते हैं, जनरली मैं आपको जनरल वाला भी बता देता हूं, इन जनरल अगर आप करते हो तो 12 के गुणनखंड क्या आता होते, 1 2 3 4 6 और 12 यही होते। 12 के गुणनखंड तो यही है ना। तो औसत निकालो, कैसे निकालते हैं, औसत का फॉर्मूला होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, यही तो होता है। औसत का फॉर्मूला तो सभी जानते हो ना यार। योग निकालो, क्या आएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 12, संख्या बोलो कितनी 6, तो योग आ गया 28 बटे 6। योग 28 ही आएगा, 1 और 2 3 और 3 6 4 10 6 16 12 28। देखो सेम ही तो आ रहा है ना। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि अगर आप इसको इस तरीके से करते हो या इस तरीके से करते हो तो आंसर सेम ही आता है। तो अगर आप इस आंसर को देखकर डाउट होता है कि सर ये सही है या नहीं, दिमाग में ये सेटिस्फेक्शन होना जरूरी है कि हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट है, 100% राइट है। और अगर दिमाग में यही डाउट रहा कि अपन जो कर रहे हैं वो सही है या गलत, तो अपन कर नहीं पाएंगे क्वेश्चंस। अब आपको लग गया होगा कि हाँ सर, यहाँ पर जब हमने इसको एक्चुअली मेथड से किया और हमारी शॉर्ट ट्रिक से किया तो आप देखो आंसर मैच कर रहा है, तो इसका मतलब ये भी आंसर बिल्कुल अपना करेक्ट है। बस कट नहीं रहा है तो क्या हुआ, ऑप्शन में तो आपको ये दिख जाएगा, क्योंकि इतना बड़ा काटना कोई छोटी बात थोड़ी है। तो ये आपको ये ऑप्शन में दिख जाएगा। समझ में आ गई बात। अब देखो हमने क्या क्या पढ़ लिया है, हमने गुणनखंडों का योग पढ़ लिया, गुणनखंडों की संख्या पढ़ ली, गुणनखंडों का औसत भी पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं गुणनखंडों का गुणनफल। क्या पढ़ेंगे, गुणनखंडों का गुणनफल। सो आइए मित्रों, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं गुणनखंडों का गुणनफल। गुणनखंडों का गुणनफल यही पढ़ेंगे, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। अब दोस्तों हम ये पढ़ने वाले हैं प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। देखो दोस्तों, एक छोटी सी बात करें पहले तो, अपन छोटे से स्टार्ट करते हैं हर चीज। जैसे 12 को किया तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, 12 के टुकड़े हमने क्या क्या निकाले थे, 1 इंटू 12, 2 इंटू 6, 3 इंटू 4। इसका मतलब गुणनखंड आ गए थे 1 2 3 4 6 12, यही आए थे। अब अगर हमें गुणनखंडों का गुणनफल निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, गुणनफल, गुणनखंडों का अगर आपको गुणनफल निकालना है तो आप देखो कितना हो जाएगा, 2 तिया 6, 6 चौके 24, 24 सिंह 144, 144 इंटू 12 1728। ठीक है, गुणनखंडों का गुणनफल आ गया। इसी को अगर मैं ट्रिक से करूं, इसी चीज को
अगर मैं ट्रिक से करता हूं प्यारे मित्रों तो क्या होगा? इसकी ट्रिक ये कहती है, इसका फॉर्मूला ये कहता है कि गुणनखंडों का गुणनफल आपको जब भी निकालना हो तो इसके लिए आप फॉर्मूला क्या लगाओगे? संख्या पर घात गुणनखंडों की संख्या बटा 2। गुणनखंडों का गुणनफल जब भी निकालना हो तो फॉर्मूला क्या लग जाएगा? संख्या पर घात गुणनखंडों की संख्या बटा 2। तो जैसे मैं मित्रों पहले इसकी अगर गुणनखंडों की संख्या निकालूं, अगर मैं इसी क्वेश्चन पे चर्चा करूं तो 12 का मतलब क्या होता है? 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1, हम सभी जानते हैं। 12 का मतलब क्या होता है? 2 की पावर 2 4, 4 थी 12, यही तो होता है। सबसे पहले गुणनखंडों की संख्या निकालो, सबसे पहले गुणनखंडों की संख्या निकालो। गुणनखंडों की संख्या बोलो क्या आ जाएगी? 2 + 1, 1 + 1, बोलो 3 दूनी 6 होगा। गुणनखंडों की संख्या निकालना तो आता ही है ना मित्रों, 2 + 1, 1 + 1, सही। अब आप देखो गुणनखंडों का गुणनफल निकालना है, तो गुणनखंडों का अगर मुझे गुणनफल निकालना है तो मैं क्या करूंगा? 6 संख्या क्या है? 12, मैं 12 की बात कर रहा हूं ना, तो 12 की घात संख्या जो है 12 है, 12 की घात गुणनखंडों की संख्या बटा 2। संख्या क्या है? 12, 12 पर घात गुणनखंडों की संख्या बटा 2। तो ये हो गया मित्रों 12 की घात क्या? 3, और 12 की घात 3 क्या होता है? 1728। बोलो हो रहा है कि नहीं? समझ रहे हो मेरी बात? तो ये है गुणनखंडों का गुणनफल निकालने का तरीका। थोड़ा बहुत समझ में आया मित्रों? एक क्वेश्चन और करें। देखो प्यारे मित्रों, अगर मैं ले लूं 784 को ले लूं, पता करना है कि 784 के गुणनखंडों का गुणनफल क्या आएगा। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा? 784 के अभाज्य गुणनखंड करूंगा। 2 के पाड़े से 3, 9, 2, फिर 2 के पाड़े से 1, 9, 6, फिर 2 के पाड़े से 9, 8, फिर 2 के पाड़े से 49, 7 के पाड़े से 7, 7 के पाड़े से 1। इसका मतलब आप समझ गए मित्रों कि 284 के जो गुणनखंड है वो कितना हो जाएगा? 2 की पावर 1, 2, 3, 4 इंटू 7 की पावर 2, यही होगा। 784 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे? अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 2 की पावर 4 × 7 की पावर 2। सही है। अब हमें निकालना क्या है? अब हमें निकालना क्या है? गुणनखंडों का गुणनफल। उससे पहले हमें निकालनी पड़ेगी गुणनखंडों की संख्या। अब उससे पहले अगर गुणनखंडों की संख्या निकालनी है तो ये कितना हो जाएगा? 4 + 1, 2 + 1, 5 इंटू 3, बोलो कितना आ गया? 15। 4 + 1, 2 + 1, बोलो कितना आ गया? 5 × 3 = 15। अब निकालो गुणनखंडों का गुणनफल। गुणनखंडों का गुणनफल, बोलो गुणनखंडों का अगर गुणनफल निकालना है तो क्या करोगे? संख्या पर घात। संख्या क्या है? 784। संख्या क्या है? 784। 784 पर घात, 784 पर घात कितनी है? 15/2। संख्या पर घात गुणनखंडों की संख्या बटा 2। अब देखो ये ऑप्शन में आपको मिल सकता है, बट इसको थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं। मतलब अगर ये सॉल्व नहीं किया जा सकता तब तो ये फाइनल आंसर होता, बट अगर ये सॉल्व किया जा सकता है तो इसको और सॉल्व कर सकते हैं। वो कैसे? आप देखो बट्टा में 2 आ रहा है, बट्टा में 2 आ रहा है, इसका मतलब समझो ये क्या है? वर्गमूल है। अपॉन में 2 आने का मतलब है ये क्या है? वर्गमूल है।
सो 784 का वर्गमूल देखो, अपॉन में 2 मतलब मैंने बताया था स्क्वायर रूट है ये, तो 784 का स्क्वायर रूट क्या हो गया 28। 784 का स्क्वायर रूट क्या हो गया 28, और 28 पर घात बोलो क्या 15। तो लो जी ये आंसर आ गया 28 टू द पावर क्या आ गया 15। बात समझ में आ गई मित्रों। तो आपको जितना सॉल्व हो सके उतना अपन को सॉल्व करना ही करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन देता हूं मित्रों, करके बताइएगा। प्यारे मित्रों, आपको क्वेश्चन करना है इसका, मुझे बताओ 1260 के गुणनखंडों का गुणनफल क्या आएगा। बताओ मित्रों क्या आएगा, 1260 के गुणनखंडों का गुणनफल बताओ। देखो मित्रों, मैं भी करता हूं, क्या आता आंसर देखो। आपके जो भी मित्रों आंसर आया चेक करिएगा, आप जो कर रहे हो सही कर रहे हो या गलत। सबसे पहला काम है 12760 का 12760 के, सॉरी यार 1260 के गुणनखंड करेंगे। 2 की पावर 2 के पाड़े से 6 3 0, फिर 2 के पाड़े से 3 1 5, फिर 3 के पाड़े से 1 0 5, फिर 3 के पाड़े से 3 तिया तीनों पंजे, फिर 5 के पाड़े से 7, 7 के पाड़े से 1। बोलो सही है क्या। तो आप देख सकते हैं मित्रों 1260 के हमारे पास टुकड़े क्या आ गए, 1260 के हमारे पास टुकड़े आ गए 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1, 7 की पावर 1। क्या मेरे टुकड़े सही है मित्रों। मैंने जो फैक्टर किए हैं 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1, 7 की पावर 1, सब टकाटक है। अब आपको सबसे पहले निकालनी क्या पड़ेगी, गुणनखंडों की संख्या निकालनी पड़ेगी, गुणनखंडों की संख्या, ठीक है। गुणनखंडों की संख्या बोलो क्या हो जाएगी, 2 + 1, 2 + 1, 1 + 1, 1 + 1, सही है। 2 + 1, 2 + 1, 1 + 1, 1 + 1, बोलो सही है क्या। ये कितना हो जाएगा, 3 तिया 9 दूनी 18 दूना 36, 3 तिया 9 दूनी 18 दूना 36। गुणनखंडों की संख्या आ गई। अब बोलो क्या निकालोगे, गुणनखंडों का गुणनफल, गुणनखंडों का गुणनफल। अगर दोस्तों आपको गुणनखंडों का गुणनफल निकालना है तो बोलो क्या करोगे, संख्या पर घात, संख्या कितनी है 1260, 1260 पर घात, बोलो 1260 पर घात गुणनखंडों की संख्या बटे 2,
सही है। तो बोलो 1260 की घात कितनी हो जाएगी? 18। तो बोलो आंसर कितना आ गया? 1260 की घात 18। जिसके ये आंसर आ रहा है उन सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। ये आंसर सभी का बिल्कुल करेक्ट है। बोलो आगे बात समझ में? चलिए बढ़े आगे। तो मित्रों हमने गुणनखंडों का योगफल पढ़ लिया, गुणनखंडों का गुणनफल पढ़ लिया। एक क्वेश्चन मित्रों और करेंगे, एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे, बहुत ही छोटा सा और बहुत ही फास्ट करेंगे। क्वेश्चन है अपना दोस्तों 84 क्वेश्चन है 84 में दोस्तों आपको निकालना क्या है? निकालना केवल आपको योग है, संख्या है और गुणनफल है। ये तीन चीजें दोस्तों आपको निकालनी है 84 में। गुणनखंडों का योग, गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों का गुणनफल, ये तीन चीजें दोस्तों आपको निकालनी है। ठीक है, आप भी करिए फटाफट, मैं भी करता हूं। देखते हैं पहले कौन करता है प्यारे मित्रों, जल्दी से करिए आप लोग भी। 84 के गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों का योग और गुणनखंडों का गुणनफल। फर्स्ट ऑफ ऑल मित्रों सबसे पहले अपन क्या करेंगे? 84 के फैक्टर करेंगे। 2 की पहाड़े से 42, 2 के पहाड़े से 21, 3 के पहाड़े से 7, 7 के पहाड़े से 1। सो मेरे प्यारे मित्रों 84 का गुणनखंड क्या हो गया? 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। सही है क्या? अब सबसे पहले अपन क्या निकाल लेते हैं? गुणनखंडों का योग पूछा है तो योग निकाल लेते हैं। गुणनखंडों का अगर आपको योग निकालना है तो मैंने क्या बोला? सभी घातों में 1 प्लस करो। 2 की पावर 2 प्लस 1 माइनस 1, 3 की पावर 1 प्लस 1 माइनस 1, 7 की पावर 1 प्लस 1 माइनस 1, बटा बोलो आधार माइनस 1, आधार माइनस 1, आधार माइनस 1। समझ में आ गई बात? घात में प्लस 1 आधार माइनस 1, घात में प्लस 1 आधार माइनस 1, घात में प्लस 1 आधार माइनस 1, बटा आधार माइनस 1, आधार माइनस 1, आधार माइनस 1। ठीक है, इसको सॉल्व कर देंगे प्यारे मित्रों। कितना हो जाएगा? 2 की पावर 3 8, 8 में से 1 गया 7, 7 इंटू 9 में से 1 गया 8, 49 में 1 गया 48, बटा 1 इंटू 2 इंटू 6, 1 इंटू 2 इंटू 6। ये 6 8 48 और ये 2 के पहाड़े से 4 बार। आप देखिए कितना आ गया? 7 चौक 28, 7 इंटू 4 बटे 32 कर दो, 7 दूनी 14 का 4 हासिल का 1, 7 या 21 और 1 22। गुणनखंडों का योग तो दोस्तों क्या आ गया? 224। अब हमें निकालना है गुणनखंडों की संख्या। अब हमें निकालनी है गुणनखंडों की संख्या निकालनी है। तो अगर गुणनखंडों की संख्या निकालनी तो बोलो क्या करते हैं? केवल घात में प्लस 1 करते हैं। 2 प्लस 1, 1 प्लस 1, 1 प्लस 1, कितना आ जाएगा? 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। आंसर आ गया 12। वापस देख लें, 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। और अब दोस्तों हमें गुणनखंडों का यदि गुणनफल निकालना है, गुणनखंडों का यदि आपको गुणनफल निकालना है तो क्या करोगे? संख्या पर घात, संख्या क्या? 84, संख्या पर घात गुणनखंडों की संख्या बटा 2। बोलो 84 की पावर क्या आ गई? 6। जिसके ये 3 आंसर आ रहे हैं उनके बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल राइट आंसर। उम्मीद करते हैं आप सभी बच्चों के ये आंसर आ रहे होंगे। 224 एंड 12 एंड 84 टू द पावर 6। कोई तकलीफ नहीं। तो मित्रों यहाँ हमने अभाज्य गुणनखंड कंप्लीट कर दिया। अंकों का गुणनखंड जितना भी था, जितना पूछा जाता है उतना हमने कंप्लीट कर लिया। अभी दोस्तों अपना क्या रहता है? बीजीय गुणनखंड, एल्जेब्रिक फैक्टर अपना बाकी रहता है। उस पर दोस्तों अपन कल से स्टार्ट करेंगे चर्चा करना। ठीक है मित्रों, तो चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे आपसे कल की क्लास में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।